Sir, 1 minute. Check the students. Now you can unmute yourself. Okay. Yes, sir. Yes. Okay. Right, sir. Okay. Done. Sir. Okay. Yes, sir. देखो next question. An individual whose blood type B may an emergency donate blood to a person whose blood type. किसको डोनेट कर A, सकते B और B. D. ये बी और बी क्या? A, B और B. यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, Sir, option C. सी. अब देखो यहाँ पर क्या है, ब्लड ग्रुप ओ. ब्लड ग्रुप ओ किससे ब्लड रिसीव कर सकते हैं बताओ मुझे पहले. O वालों से. सिर्फ ओ वालों से. सिर्फ वो वाला से. सिर्फ ओ वालों से. ओके, तो फिर बी कैसे डोनेट कर सकते हैं उसको? सर वो वाला किसी को भी डिनोट कर सकता है. क्या हुआ? हेलो स्टूडेंट, बोले. वो वाला किसी को भी, सर वो वाला किसी को भी दे सकता है ना. यस, ओ वाला आर ओ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव उसमें भी आता है. पॉजिटिव. ओके, ओ पॉजिटिव आर द यूनिवर्सल डोनर कहते हैं ओ पॉजिटिव को, या फिर ओ नेगेटिव को. मुझको कंफ्यूज मत करो. देखो ओ नेगेटिव जो रहता है ना, ओ नेगेटिव ओ यूनिवर्सल डोनर है, ओ पॉजिटिव नहीं. जो ओ पॉजिटिव होता है उस पर RH फैक्टर प्रेजेंट रहता है, यानी कि ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, ओ पॉजिटिव नहीं. ओके, आ रहा है क्या समझ में? यस सर. ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, पॉजिटिव नहीं. ब्लड ग्रुप के बारे में अच्छे से पढ़ो. ओके, अगर ओके सर. किसी का ब्लड ग्रुप ए बी निगेटिव हाँ, होगा, क्या ए बी निगेटिव, तो किस किस से ब्लड रिसीव कर सकता है? तो सबसे ले सकता है. ए बी निगेटिव. ओके, सबसे ले. एबी नेगेटिव वाला सबसे ले सकता है सर. ए बी निगेटिव सबसे ले सकता है. ये भी निगेटिव सबसे ले सकता है क्या? कैसे लेगा वो? ये भी निगेटिव सिर्फ ये भी निगेटिव से ही ले सकता है, ये भी पॉजिटिव से नहीं ले सकता, क्योंकि ये भी पॉजिटिव पे RH फैक्टर प्रेजेंट है जो कि उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. ओके, जो ए बी निगेटिव है वो सिर्फ कोई भी अगर निगेटिव वाला होगा, ए निगेटिव या फिर ए बी निगेटिव या फिर ओ निगेटिव, उसको ही एक्सेप्ट करेगा. ओके, अच्छी तरह से पढ़ लो. ओके, हेलो. Yes, sir. यस. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. Antacid type of medicine are used in providing the relief to the person suffering of. Stomach pain. Yes, stomach pains. Antacid की टैबलेट खाते होगे आप, एसिडिटी हो गई होगी तो, हार्ट बर्निंग हो रही होगी तो. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू इन्वॉल्व. कौन सा डिवीजन होता है? माइटोटिक. माइटोटेक. Yes, Mitotic. माइटोटिक सही है. माइटोटिक क्या होता है? माइटोटिक सेल डिवीजन में वहां पर सेल डिवीजन कैसे होता है? एक सेल दो डॉटर सेल को फॉर्म करता है. सर एक सेल डॉटर सेल को, दो डॉटर सेल को फॉर्म करता है. देखो डॉटर सेल को फॉर्म करता है वो तो जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तभी भी होते हैं ना, दो डॉटर सेल को फॉर्म करता है, लेकिन वो गैमेट किस तरह से स्प्लिट होते हैं ये बताने मुझे. टॉयस एन के टॉयस एन ही रहते हैं या फिर टॉयस एन का कन्वर्जन n+n में हो जाता है? n+n में. नहीं सर, वे सही रहते हैं. या जैसे ही वैसे ही रहते हैं. ओके, वैसे टॉयस एन रहेगी तो डॉटर सेल में भी टॉयस एन ही जाएगा. ओके, लेकिन अगर मियोटिक डिवीजन होगा, कैसे? मियोटिक डिवीजन कब होता है? सर उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ में रिड्यूस होता है. हाँ यस, मियोटिक. डिप्लॉइड या एप्लॉइड बन जाता है. हाँ,
जो माइटोटिक होता है उसमें डिप्लॉइड ही रहते हैं, लेकिन मियोटिक में हैप्लॉइड बन जाते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल इज नॉट अ करेक्ट? देखो ऑप्शन ए, शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन। कौन सा आएगा सही? एक बार बोलो, सही बोला आपने, एक बार रिपीट करो फिर से, सही बोला आपने। डी यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, बी नहीं, डी आएगा। सेम टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन ऑल बॉडी टिश्यू, सही है। हमें इसमें से नॉट करेक्ट Hello, sir. नॉट करेक्ट सेंटेंस चेक करना है, नॉट करेक्ट। हेलो सर। हाँ बोले। सर ये सेल वाला जो चैप्टर है आप एक बार टीच कर दो ना। सेल्स वाला चैप्टर का? ओके ओके, हो सर, सेल वाला चैप्टर sir. एकदा शिकवून द्या तो वीक है सर। ओके ओके, चलेगा चलेगा। सेल्स वाला क्या हम कर देंगे, कल के सेशन में सेल्स से शुरुआत करेंगे। ओके, सेल्स के डिवीजन Okay, किस तरह से, सेल्स के डिवीजन किस तरह से होते हैं, कहाँ पे सेल्स का कौन से टाइप रहते हैं सेल्स के, आरबीसी में कौन से सेल्स रहते हैं, डब्ल्यूबीसी में कौन से सेल्स रहते डायरेक्ट हैं। सर पूर्ण बेसिक पासून करून घ्या। ओके ओके, चलेगा, बेसिक से करेंगे हम। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझो। यहाँ पर हमें क्या पूछा है, सेल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो पूछा है। अब देखो, शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन, ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि जिस तरह से फंक्शन चेंज होता है उसी तरह से शेप और साइज चेंज होती है। जैसे कि न्यूरॉन्स का फंक्शन अलग है तो उसकी साइज कैसे चेंज होगी ना, समझ में आ रहा है? फिर ऑप्शन ए करेक्ट हुआ हमारा। ओके, करेक्ट सेंटेंस है। ऑप्शन बी, सम सेल्स हैविंग चेंजिंग शेप, होते हैं ना सेल के शेप चेंज। हेलो स्टूडेंट, समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा है सर। आ रहा है। सर। Which cell has its own capacity to perform? ये भी सही है, हर एक सेल की उसकी अलग तरह की कैपेसिटी रहती है फंक्शन को परफॉर्म करने के। लेकिन सेम टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन ऑल बॉडी टिश्यू। यहाँ पर क्या पूछा है, इन ऑल बॉडी टिश्यू। ऑल बॉडी टिश्यू में सेम टाइप के सेल प्रेजेंट रह सकते हैं क्या? अगर नहीं सर, पूरे बॉडी में एक तरह के सेल प्रेजेंट रह सकते हैं, मतलब मुझे सीधे सीधे नहीं सर, नो नहीं रह सर। सकते। यानी कि इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा हुआ हमारा इसमें से, चारों में से? Same type of cells are present in all body tissue. Yes, option D is incorrect sentence. Okay, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉपसी इज अ डिसीज कॉल्ड ड्यू टू एडल्टरेशन इन। मस्टर्ड ऑयल। यस, एडल्टरेशन क्या होता है? सर ड्रॉपसी क्या? जो कि मस्टर्ड ऑयल की वजह से होता है। ओके, यानी कि अगर मस्टर्ड ऑयल में कुछ मिलावट हो जाए Dropsy मतलब क्या सर? ड्रॉपसी एक छोटे ड्रॉपसी बच्चों में, मतलब छोटे बच्चों में जैसे कि माल न्यूट्रिशन कैसा रहता है उसी तरह का एक डिसीज होता है। ओके, माल न्यूट्रिशन की तरह, जैसे कुपोषण कहते हैं हम, उसी कैटेगरी के डिसीज होता है ड्रॉपसी। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर अडल्टरेशन मतलब एडल्टरेशन मींस मिलावट, जो मस्टर्ड ऑयल में उसमें ऑल अदर केमिकल्स मिक्स कर देते हैं उसमें, उसकी वजह से ज्यादातर जो एज पर्सन है उस पर ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उसकी वजह से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइकेंस ग्रोन आउट एट द एम्प्टी रॉक्स इज कॉल्ड। लाइकेंस पता है सभी को? लाइकेंस की डेफिनेशन बताओ मुझे एक बार। लाइकेंस क्या होते हैं? Lichens सर are the माहिती नाही आहे symbiotic सर। association of algae and fungi. यस, सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है अलगे एंड फंगी का। लाइकेंस के बारे में अब मैं आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लेकिन लाइकेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे नेचर के लिए, जिससे बहुत सारे मेडिसिन या फिर बहुत सारा यूज है लाइकेंस का। मैं आपको कल सर लिकेन से लिटमस पेपर बनाते क्या सर? यस यस करेक्ट, लाइकेंस से लिटमस पेपर बनाते हैं। लाइकेंस ट्राइलाइचन।
यस, तो मैं कल के सेक्शन में आपको लैकेज के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा विद डायग्राम और किस तरह से रहते हैं वो सब कुछ बताऊंगा सेल डिवीजन के साथ। ओके, देखो लैकेज ग्रोन आउट एम्प्टी रॉक्स, अगर लैकेज अगर रॉक पे डेवलप हुए तो हम उसे क्या कहते हैं? अलगे अलगे अलगी, कोर्टिकोल, नॉट अ कोर्टिकल्स। देखो यहाँ पर ये हुआ है सेक्सी कोल्स, लेकिन ये सेक्सी कोल्स है। क्या? सेक्सी कोल्स। टेक्टिकल्स। जो लाइकेस रॉक पे डेवलप होते हैं उसको हम सेक्सी कोल्स कहते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, which microorganism cause hepatitis B? हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस प्रोटोजोआ। काविड पता है सभी को? काविड, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। प्रोटोजोआ। लिवर डिसीज है क्या? हेपेटाइटिस जो होता है वो प्रोटोजोआ या फिर वायरस की वजह से होता है? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। सर कहाँ पर? प्रोटोजोआ। देखो एक क्वेश्चन मुझको जरा कंफ्यूज दिख रहा है। सर हेपेटाइटिस बी कहाँ होता है? हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है मेरे हिसाब से। सर फूड पॉइजन से होता है ना? फूड पॉइजन सर की होता वजह कहाँ है? हेपेटाइटिस क्या? काविड पता है सभी को? काविड, यस सर, हेपेटाइटिस का कॉज क्या है, मतलब होने से बॉडी को यस सर। देखो वो जो हमारी उसमें ब्लड सेल की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसमें जो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी की जो नंबर रहते हैं वो डिक्लाइन हो जाती है बहुत एकदम रेट की वजह से। सर पर्टिकुलर कौन से ऑर्गन में होती है? पूरे बॉडी में होता है हेपेटाइटिस, हमें पता है ना। अगर हमारी बॉडी के सर ब्लड में होता है ना वो? ब्लड में होता है। ओके यस, ब्लड में होता है। ब्लड में रहते हो पूरे बॉडी में, ब्लड के साथ सर्कुलेट हो जाती है उसकी प्रोटोजोन्स। ओके, जो हमें येलो कहते हैं, येलो सर, तो इसका आंसर प्रोटोजोआ ही है ना? हाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, प्रोटोजोआ इज इसका आंसर। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर कावड़े क्या वो? यस काविल। सर वो तो शायद लीवर में होता है ना? किससे? सर वो हेपेटाइटिस बी लीवर में होता है ना? अब देखो लीवर, लीवर कह रहे हैं आप, लेकिन लीवर, लीवर में ब्लड सर्कुलेशन कहाँ से होता है? लीवर क्या करता है? ब्लड फिल्ट्रेशन करता है ना, यानी कि वो उसके साथ पूरे ब्लड में ही सर्कुलेट होगा हार्ट से। हार्ट या फिर पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में ही स्प्रेड होगा ना, लीवर से भी होगा तो पूरे ब्लड में ही सर्कुलेट हाँ होगा सर। ना। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर मेडिसिन, इसका आंसर क्या है हेपेटाइटिस का? ऑप्शन बी प्रोटोजोआ। ओके, द मेडिसिन ऑफ इपिलिपेप्सी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेस। लेकोनेरा। लेकोनेरा। ओके, और कोई ऑप्शन? ऑप्शन सी, यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट, इंडोकार्पन। परमेलिया। ऑप्शन डी सर। यस, परमेलिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ 70% सर। 70% और 90%. यस 90%। 90%। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 90%। 70 to 90 के बीच में रही। लेकिन हमें मैक्सिमम 90% रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, 91 to 92% यस 91 to 92। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिवर? इसमें से लिवर का प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। प्रोडक्शन ऑफ Production of यूरिया। आप गलती खा रहे हो यहाँ पर भी। सर सी ऑप्शन। ऑप्शन सी। सर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सर। मैंने ये ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन अभी हुआ है हमारा, प्रोडक्शन ऑफ यूरिया नहीं हुआ। ऑप्शन सी। ऑप्शन डी। सर ऑप्शन ए ही रहेगा ना, क्योंकि ग्लूकोज वाला वो लंग्स में होता है ना।
नहीं, वो लिवर में होता है, लंग्स में कहाँ से होगा बच्चों? लंग्स तो सर breathing के ऑप्शन लिए- सी आंसर है। Destruction of dead and worn out red blood. देखो ऑप्शन डी को रीड करो ना अच्छी तरह से, क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। Absorption of food Absorption and of food and water from excessive undigested water food. from the undigested food. ये किसका फंक्शन है? स्टमक का फंक्शन है ना हमारा, फूड का जो एब्जॉर्प्शन करता है वो Stomach. यस। फिर क्या आएगा इसका आंसर? D. Option D. ओके, ये जो तीन ही फंक्शन है, ये कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, प्रोडक्शन ऑफ यूरिया और डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड एंड वर्न आउट आरबीसी। मैंने बताया था जो सेल डेड हो जाती है उसको रिमूव करने का काम भी कौन करता है? लीवर करता है। ओके, और यूरिया का भी जो हम प्रोटीन्स ईट करते हैं अमाइंस, उसका भी वो यूरिया में कन्वर्जन कर देता है, कौन? लीवर कर जाता है, फिर वो किडनी से एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, आगे समझ में? Yes, sir. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लीव्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर नॉट यूज्ड इन rearing सिल्वर? जो हम Mulberry. Mulberry. आर नॉट यूज पूछा है, आर नॉट यूज, यूज sorry. नहीं पूछा, आर नॉट यूज। Sir, oak. यस, Mulberry. ओक इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके ओके, ठीक, पता है सभी को किसे कहते हैं हम? No, sir. सागाच्या झाडामध्ये तुम्हाला साग, साग, Oh, no, Yes, sir. sir. उसी को हम कहते हैं Yes, sir. Yes. यस, उसी को टीक कहते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिसीज? Option A and option C. Typhoid. कैस्टर पता है सबको? Sir, कैस्टर किसे malaria कहते भी है हैं? ना? कैस्टर पता है? No. कैस्टर एरंड का प्लान पता है? Sir, malaria पता है sir. कैस्टर किसे कहते हैं? कौन से प्लांट का नाम है कैस्टर? पता नहीं सर. जिससे हम ऑयल भी निकलते हैं, हमें एरंड पता है सभी को? एरंडाचं झाड sir. Yes, sir. यस, उसी को हम कहते हैं कैस्टर। ओके, देखो नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिसीज? इसमें से बैक्टीरियल डिसीज कौन सा है? Malaria sir. Malaria. Malaria. टाइफाइड किससे होता है? वो बैक्टीरिया से होता है सर. फिर टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी, इट इज अ बैक्टीरिया। ओके, डेंगू किससे होता है? वायरस की वजह से होता Yes. है। मलेरिया, मच्छर. Plasmodium vivax. मलेरिया जो होता है वो पैरासाइट की वजह से होता है। किसकी वजह से? Parasite. Parasite sir. अब मुझे बताओ, पैरासाइट और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है? आप उसको मलेरिया को बैक्टीरिया करते हैं, पैरासाइट और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है? सब पैरासाइट सिर्फ दूसरे के इसमें रह सकता है बॉडी के अंदर, पर Yes. बैक्टीरिया भी रह सकता है। पैरासाइट कैन नॉट लिव आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, लेकिन बैक्टीरिया आउटसाइड रह सकता है। तो फिर कौन सा आंसर आएगा सही इसका? Sir, malaria. मलेरिया कैसे आएगा? यहाँ पर हमें बैक्टीरियल डिसीज पूछा है। सर Sir, टाइफाइड। typhoid. मलेरिया इज Sir, typhoid. यस, ऑप्शन इज करेक्ट। typhoid. मलेरिया इज अ पैरासाइटिक डिसीज, नॉट अ बैक्टीरियल डिसीज। सर मतलब पैरासाइट होस्ट बॉडी पे डिपेंड रहता है क्या सर पूरा? पैरासाइट आउटसाइड लिव नहीं कर सकता। ओके, लिविंग हाँ, ऑर्गेनिज्म तो के वही आउटसाइड, मतलब होस्ट बॉडी पे डिपेंड करता है क्या? हाँ, होस्ट बॉडी के अंदर से, एक होस्ट के अंदर से दूसरे होस्ट में जाएगा, दूसरे होस्ट के अंदर से तीसरे होस्ट में सर जाएगा। वो होस्ट बॉडी के अंदर नहीं जाता है, पर होस्ट बॉडी के ऊपर डिपेंड रहता है ना। वो बॉडी के अंदर ही ट्रेवल करता है, वो डिपेंड रहता है, उसका जो फूड मटेरियल जो रहता है वो होस्ट बॉडी के अंदर से लेता है। ओके, ओके सर। सर अगर वो एक Sir- बॉडी में रहता है तो फिर दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कैसे? मॉस्किटो, मॉस्किटो क्या वर्क करती है? मॉस्किटो एज अ वेक्टर वर्क करती है ना। यस, वेक्टर. मलेरिया किससे होता है मुझे बताओ पहले। मॉस्किटो, मच्छर फीमेल से। मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलोस मॉस्किटो. यस, हम कहते हैं मलेरिया मॉस्किटो से होता है, लेकिन उसका मेन रीजन क्या रहता है? उसके अंदर प्रेजेंट पैरासाइट। ओके, Parasite. और सर टाइफाइड किससे होता टाइफाइड जो होता है सैल्मोनेला टाइफाइड, वाटर कंटेमिनेशन की वजह से होता है। मेन रीजन उसका जो स्प्रेडिंग होती है उसकी वाटर कंटेमिनेशन की वजह से होती है।
सैलेमोनेला टाइफी ये बैक्टीरियम रहता है, उसकी वजह से होता है। ओके, सर और फिर डेंगू और मलेरिया तो एक जैसे होते हैं ना, वो दोनों भी ये मच्छर से ही होते हैं ना। नहीं, डेंगू जो होता है वो वायरल रहता है। ओके, मतलब फीवर जैसा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कम्युनिकेबल? डायबिटीज। डायबिटीज कम्युनिकेबल डिसीज है। सर एमेबियोसिस। एमएबीएस। सर सभी अमेबियासिस। रिकेट्स रिकेट्स। सर सर, रिकेट्स नहीं होता, वो विटामिन डी के लैक्स होते हैं, वो थोड़ी ना कम्युनिकेबल होगा। यस। कौन सा डिसीज आएगा फिर इसका आंसर सही? रिकेट्स। ऑप्शन बी आएगा सभी रिकेट तो आ नहीं सकता, वो क्यों? विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है वो। रिकेट में आएगा सर, वो विटामिन वाला है ना। हाँ, सर वही एमेबियोसिस आएगा फिर, यस, पहले ही ऑप्शन बोला। बी अमेबियासिस आएगा करके आंसर। रिकेट्स नहीं आएगा, ये मैं कह रहा हूँ। डायबिटीज भी नहीं आएगा, कैंसर भी नहीं आएगा, अमेबियासिस। ओके, किसकी वजह से होता है अमेबियासिस? अमीबा। यस, अमीबा। ओके, अमीबा इज मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर। यस, अमीबा इज यूनिसेलुलर। ओके, अमीबा सर प्रोकैरियोटिक अमीबियासिस में क्या होता है सर? डिसीज होता है, जैसे कि उसमें बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ता है, लेकिन जो अनडाइजेशन का प्रोसेस ज्यादा हो जाता है उसमें, अमीबियासिस में। ओके, अनडाइजेशन। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सभी को पता है। यस, पेनिसिलिन इन्वेंट किया। Alexander Fleming. यस, पेनिसिलिन। ओके, पेनिसिलिन किससे लेते हैं? बैक्टीरिया से लेते हैं या फिर फंगी से लेते हैं? पेनिसिलियम से लेते सर, फंगाई। पेनिसिलियम फंगाई। पेनिसिलियम फंगाई या फिर बैक्टीरिया है? फंगाई सर। फंगाई से पेनिसिलियम। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बैक्टीरिया। कल बताना, क्या पेनिसिलियम फंगस है या फिर बैक्टीरिया है? ओके, ओके सर। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कल चाहिए। पेनिसिलिन इज अ फंगस और बैक्टीरिया। ओके, सर फंगस है सर पेनिसिलियम। फंगस है सर, फंगस। आप आपके बुक में सर्च करो अच्छी तरह से, फिर मुझे कल बताओ फंगस है या फिर मैंने थोड़ी कहा कि फंगस सर नहीं है। बुक में तो फंगस ही दिया है सर, 8th में ही पढ़ाया था फंगस। फंगस दिया है क्या? हाँ एक बार अच्छी तरह से रीड करो और फिर मुझे बताओ। ओके, कल के सेशन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यस तो- सर। ओके सर। द ऑर्गन रिलेटेड विथ सर ये सेशन कितने बजे तक है सर? क्या हुआ? खत्म होने वाला सेशन, लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा। ओके, सर डी आंसर इसका। आप जब कहोगे स्टॉप करो, हम स्टॉप कर देंगे। ओके, बोर हो रहे क्या? नहीं सर। ओके नहीं सर। ओके ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गन रिलेटेड विथ इम्यूनिटी? थाइमस। थाइमस। यस, Thymus. थाइमस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सर 243 रह गया शायद से। 243 हो गया सर। सो रहे थे क्या आप? ध्यान किधर था? ओके, सर उसका आंसर क्या है? आंसर उसका जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आएगा उसका आंसर। ओके, ऑप्शन ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गन रिलेटेड विथ इम्यूनिटी? कौन सा ऑर्गन इम्यूनिटी से रिलेटेड है? थाइमस। थाइमस। क्या वर्क करता है थाइमस? इम्यूनिटी से रिलेटेड है, लेकिन वर्क क्या करता है? Production of immunity cells. कौन सी सेल्स रहती है इम्यूनिटी सेल्स? लिम्फोसाइट पता है सभी को, डब्ल्यूबीसी के? डब्ल्यूबीसी यस सर। यस, जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी रहती है वो कौन बनाता है? कौन सी सेल बनाती है? लिम्फोसाइट बनाती है एंटीबॉडी। ओके, और जो लिम्फोसाइट रहती है उसकी डेवलपमेंट कहाँ पे होती है? थाइमस में होती है। तो लेट्स स्टॉप हियर। सभी को गुड नाइट मेरी तरफ से। खाना खाया कि नहीं सभी ने अभी तक?
नाही सर. नाही जेवलो सर अजून. नाही जेवले का अजून? नाही जेवलो सर अजून. नाही ना. सर नेक्स्ट लेक्चर है क्या सर? है नेक्स्ट सेशन है सर. नेक्स्ट सेशन कब शेड्यूल किया? ओके. संकेत सर ज्वाइन हुए कि नहीं अभी तक? नहीं. जॉइन है सर. ज्वाइन है. Yes, yes. येस सर जॉइन. ओके सर, आप इन्फॉर्म करना था ना, फिर मैंने किया. ओके. लेट्स कंटिन्यू संकेत No, सर. sir, no worries. Okay. We are stop here. Okay. बाय सर. Okay. Dear Bye. particip- Good night. Bye, Dear sir. participant, please rejoin all. Immediately night, we will good open. Immediately we will open this session Bye, for you sir. all. Please rejoin all. Okay. अच्छी तरह से पढ़ाई करो सभी. Please rejoin all. Immediately we will open this session for you all. Yes.